बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि दो लाइनें हैं, एक ए बी है जो कि पैरेलल है वो सी डी के, एंड ई एफ इंटरसेक्ट्स दैम, और ई एफ उनको इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट जी एंड एच रिस्पेक्टिवली। एक जो पॉइंट है इंटरसेक्ट के वो है जी और एच हैं, ठीक है। अब हमने ये जो 4 पॉइंट हैं इसके ये सारे सॉल्व करने हैं। पहला पॉइंट है इसका कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी एच सी एज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि जी एच सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा वो हमने बताना है। तो पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे। हम दो लाइनें ड्रा करेंगे, स्ट्रेट लाइन, एक है ए बी एंड सी एंड डी, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ई एफ, और जो इनके पॉइंट है जहाँ से वो इंटरसेक्ट कर रही है वो दोनों पॉइंट हैं, एक है जी और एक है एच, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या पूछा है, उन्होंने कॉन्ग्रुएंट टू जी एच सी एज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि जी एच सी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, वन एंगल इज़ इंटीरियर एंगल and the other angle is exterior angle, both sides of a pair of on the same side, यानी कि एक एंगल एक्सटीरियर होता है और एक एंगल इंटीरियर होता है, वो दोनों सेम साइड के जो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, यानी कि ये एक सिमत में ऊपर की तरफ और ये भी एक सिमत में है ऊपर की तरफ, तो ये अंदर वाला एंगल है, इंटीरियर है, और ये बाहर वाला एंगल है, ये एक्सटीरियर है। ये दोनों एंगल जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं एक दूसरे के। तो एक एंगल तो उन्होंने हमें दिया है कौन सा, जी एच और सी का। अब जी एच और सी का जो एंगल है दूसरा वो कौन सा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो है ए जी ई। जी एच सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो है ए जी और ई। तो हम क्या बताएंगे, पहले का जो आंसर है वो है ए जी एंड ई, ठीक है। अब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल था, यानी कि दोनों के ऊपर की सिमत में है, एक ही सिमत में है, एक इंटीरियर एंगल है और एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। वो दोनों क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, ठीक। अब दूसरा जो है क्या हमने फाइंड करना है, कॉन्ग्रुएंट टू जी एच सी एज अ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं हमारे पास, दीज एंगल्स लाइक जिगजैग फॉर्मेशन। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, लाइक जिगजैग फॉर्मेशन होते हैं, यानी कि एक एंगल उन्होंने हमें दिया है सी एच जी, ठीक है, या फिर जी एच सी उन्होंने हमें एक एंगल दिया है। अब इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये इस तरफ है तो वो इस तरफ होगा, ठीक है। वो यानी कि जिगजैग फॉर्मेशन में एक ये इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ होगा, एक का मुँह उस तरफ है तो दूसरे का मुँह इस तरह जिगजैग का एक एंगल की तरह बनता जाएगा। तो क्या है, दूसरे का जो है एंगल वो कौन सा है, बी जी एच, यानी कि एक है सी एच जी है या फिर जी एच सी है, और दूसरा कौन सा है, ये इधर है और दूसरा इधर है, जिगजैग फॉर्मेशन बन गया ना, बी जी एच, ठीक है। अब एक है जी एच सी है, इसका जिगजैग फॉर्मेशन में जो एंगल है वो इस तरफ लगा दिया हमने, बी जी एच है, वो क्या है, इसका अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। कौन सा है, बी जी एच, ठीक है, एंगल। अब है जो तीसरा सवाल है हमारा, वो कौन सा है, एक एंगल है जी एच सी एज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल,
यानी कि एक एंगल हमें बताया है GHC है, उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होता है, यानी कि GHC है तो उसका ये इस साइड वाला है तो उसका अपोजिट एंगल इस साइड वाला होगा। यानी कि GHC हमें बताया है तो इसका वर्टिकली अपोजिट होगा DHF। वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, DHF, जो उसके मुखालिफ सिमत में होगा। अगर एक एंगल ऊपर की जानिब है तो दूसरा एंगल उसी के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में नीचे की जानिब होगा, वो क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। ठीक है, क्या था, एक हमें मिला है GHC मिला है तो इसका अपोजिट क्या होगा, DHF होगा इसका अपोजिट, तो हमने DHF लिख दिया, एंगल DHF। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्या उन्होंने पूछा है, सप्लीमेंट ऑफ GHC, एंगल क्या है, GHC है, उसका सप्लीमेंट कौन सा है, एज एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और बी पूछा है एज एन इंटीरियर एंगल एडजेसेंट टू इट, एज एन एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू इट। सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि यानी कि दो एंगल होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, उन दोनों की सम को जो जमा किया जाए तो 180 डिग्री आ जाए उन दोनों की सम को। ठीक है, ये सप्लीमेंट होता है। अब उन्होंने क्या पूछा है, GHC है, ठीक है, और उसका क्या हमने बताना है, एक इंटीरियर एंगल बताना है सेम साइड का। इंटीरियर एंगल मींस अंदरूनी एंगल, इंटीरियर एंगल मींस ये इंटीरियर एंगल है, एक ये है, एक ये वाला अंदरूनी एंगल है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, जो अंदर की जानिब एंगल्स बन रहे हैं उनको क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल। अब क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, और जो सेम साइड पे दो इंटीरियर एंगल हैं ऑफ द ट्रांसवर्सल की, ट्रांसवर्सल इज़ अ लाइन। ठीक है, अब क्या है, उसकी जो सेम साइड पे दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, एक ये बन रहा है AGH है और दूसरा क्या है, GHC है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो क्या है, AGH। क्या है, AGH। GHC तो हमें बताया है, इसलिए हम क्या बताएंगे, AG और H जो है वो क्या, दोनों GHC और AGH दोनों एक दूसरे के इंटीरियर एंगल हैं। तो क्वेश्चन 4 का A का आंसर क्या है, AGH जो है वो इंटीरियर एंगल है GHC का, तो हम लिखेंगे एंगल AGH। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका पार्ट बी भी हम देखेंगे कि वो कौन सा एंगल बन रहा है। पार्ट बी है, एज एन इंटीरियर एंगल एडजेसेंट टू इट। एडजेसेंट मीन्स बगल वाला, यानी कि उसका जो आर्म होगा वो सेम होगा, दो एंगल होंगे उनका जो बीच का आर्म होगा वो सेम होगा, चाहे तो वो इस साइड वाले होंगे दो लेकिन उनका ये एक आर्म सेम होगा, चाहे तो इस साइड वाले होंगे उनका ये एक आर्म सेम होगा, या तो वो दोनों इस साइड वाले एंगल होंगे उन दोनों का ये एक आर्म सेम होगा। ठीक है, एडजेसेंट मीन्स उसके बराबर वाला एंगल। तो क्या है, पार्ट बी में क्या है, एज एन इंटीरियर एंगल एडजेसेंट टू इट। इंटीरियर भी बोला है उन्होंने, इंटीरियर मीन्स अंदरूनी एंगल, जो दोनों अंदर वाले एंगल हों और उसके क्या हो, बगल में हो, यानी कि GHC का जो बगल वाला बराबर वाला एंगल इंटीरियर एंगल कौन सा है, वो है ये, क्योंकि ये भी अंदरूनी एंगल है ये भी अंदरूनी एंगल है, तो GHC का अंदरूनी इंटीरियर एंगल जो है वो GHD होगा। ठीक है, कौन सा होगा, GHD। पार्ट बी का 4 के पार्ट बी का जो आंसर है वो क्या है, GHD, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, ये है अंदरूनी एंगल है, इंटीरियर एंगल है और उसके बराबर वाला भी है, GHC के बराबर वाला एंगल है GHD। ठीक है, और वो इंटीरियर भी है। इज़ इट क्लियर। अब हम इसका पार्ट सी भी इसी तरीके से बताएंगे, एज एन एक्सटीरियर एंगल एडजेसेंट टू इट। अब एक्सटीरियर एंगल हमने कौन सा पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल जो बैरूनी एंगल होते हैं, जो बाहर वाले एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल होते हैं। और एडजेसेंट मैंने अभी आपको बताया जैसे बराबर वाला एंगल को कहते हैं, जिसकी आर्म सेम होती है, यानी कि उसके बगल वाला एंगल। तो एडजेसेंट भी हो और एक्सटीरियर भी हो, किसका, GHC का जो बाहर वाला एंगल होगा वो होगा CHF होगा। क्या होगा, CHF होगा, किसका, GHC का एक्सटीरियर एंगल होगा।
तो सी का जो आंसर है एंगल CHF, यानी कि ये बाहर वाला एंगल है ना, ये बाहर की तरफ है, तो ये है एक्सटीरियर एंगल। क्या है, कौन सा है, CHF, एंगल CHF। अब स्टूडेंट आपको समझ आ गया कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब भी करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, अपना भी ख्याल रखना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना। ठीक है स्टूडेंट, हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।